गैर मुस्लिम हमारी नमाज देख के हमसे मुतमईन नहीं होंगे। क्या बात, हमारी ज़कात देख के हमसे करीब नहीं हो सकते। वो हमारे रोजे देख के हमारे करीब नहीं आएंगे, हमारा हज देख के करीब नहीं आएंगे। अलबत्ता हमारा अखलाक देख के मुसलमान हो सकते हैं। और ये वो सबसे बड़ी दौलत है जो मेरे मुस्तफ़ा ने उम्मत को अता की है, अखलाक की दौलत। आज अखलाक ही कोई नहीं। पीर साहब भी है ना, तो वो सोचते हैं बस सबसे बड़ा मैं हूं जमीन पे। हाँ, मैं हूं जमीन पे। और पीरों की भी गिनती छट गई। गरीबों का पीर और है, अमीरों का पीर और है। पीरों ने भी मुरीद बांट रखे हैं। गरीब कितना ही चाहने वाला हो, चाय पीने का वक्त नहीं। और अमीर एक बार नाम दे, पीर 70 बार लब्बैक कहता है। हद हो गई भाई, हद हो गई। कायनात में सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। हुजूर से बड़ा पीर कोई नहीं। और हुजूर की वो जात है जिनकी चौखट पे अमीरों को भी नवाजा जाता है, गरीबों को भी नवाजा जाता है। समझ रहे ना मेरी बात? अखलाक अच्छे करें। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो कव्वाली सुनते थे, उनके बरगाह में होती थी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई बंदा कर साबित कर दे सही किताबों से कि उनके मजार में कव्वाली होती थी, तो पूरी जिंदगी कव्वाली सुनता रहूंगा। लोग ड्रामे बनाते हैं, पसंद की रिवायतें छाप लेते हैं। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो ढोल लेके नहीं आए थे। क्या बात, एक हाथ में कुरान लेके आए थे, दूसरे हाथ में मुस्तफा का किरदार लेके आए थे। ये गरीब नवाज थे। हिंदुस्तान में आए, किरदार लेके आए, कुरान लेके आए। कुछ किरदार देख के मुसलमान हुए, कुछ कुरान सुन के मुसलमान हुए। अच्छा, एक बात और सुने, नहीं बात लंबी हो जाएगी, मैं इधर नहीं जाना चाह रहा, बस सुने, बड़ा लंबा सफर मुझे करना है। सरकार गरीब नवाज उस दौर में ना, और आज भी लोग गैर मुस्लिम मंदिर में दूध चढ़ाया करते हैं। आज भी उनकी यह परंपरा है। उस वक्त पंडित जी थे, दूध चढ़ाने जाते थे। एक दिन बच्ची कहने लगी, अब्बा जी रोज तुम जाते हो, आज हम मंदिर जाना चाहते हैं। बच्ची ने पंडित से इतनी बात कही। पंडित जी की इकलौती बेटी कहने लगे, बेटी जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने दूध लिया, मंदिर की तरफ गई। जाके मंदिर में वो जो मूर्ति थी, कहने लगी, महाराज दूध पी लीजिए। उसे क्या पता चढ़ाया जाता है कि पिलाया जाता है। उसने कहा, महाराज पी लीजिए। कोई आवाज नहीं आई। आती भी कैसे, पत्थर की मूर्ति थी। बच्ची ने सोची शायद मेरे भगवान मुझसे नाराज हैं, इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। कहने लगी, बाप तो रोज आते हैं, दूध चढ़ा के पिला के जाते हैं, आज मैं आई हूं तो दूध पीने तैयार नहीं हो। बच्ची रो के कहने लगी, महाराज कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए, मेरी तरफ से छोटी सी भेंट कबूल करें, दूध पी लें। कोई जवाब नहीं आया। बच्ची डर गई, सोचने लगी शायद कोई बड़ा पाप मुझसे हो गया है जिसकी वजह से ये नाराज है। बच्ची ने कहा, अच्छा अगर आप दूध नहीं पीते हो तो मुझे कसम है तुम्हारे चरणों की, या तो अपनी जान तुम्हारे कदमों पे दूंगी या दूध पिला के जाऊंगी। ये कह के बच्ची ने अपना सर उस मूर्ति के कदमों में मारना शुरू किया। मारते मारते सर फटा, खून बहना शुरू हुआ। अल्लाह अकबर। अचानक बच्ची के पास से सरकार गरीब नवाज का गुजर हो जाता है। आपने बच्ची को सर मारते हुए देखा, बच्ची के पास आए, अपना हाथ बच्ची के पेशानी की जगह रख दिया। जैसे हाथ पे लगा उसका सर, उसको महसूस हुआ किसी ने हाथ लगाया है, और हाथ किसी और ने नहीं लगाया था, नबी के बेटे ने लगाया था। उसने लगाया था जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हाथ की ठंडक अलग थी, करामत अलग थी। बच्चे ने सर घुमा के देखा, ये हाथ लगाने वाला कौन है, मेहरबानी करने वाला कौन है। जैसी बच्ची ने मुड़ के देखा है, वो नूरानी चेहरा, वो नूरानी लिबास, वो पाकीज़ा वजाहत, वो आपके चेहरे की ताजगी, वो अजीब के जलवे, वो नूरानी समा, वो बला का प्यार, वो बला की खुशबू। बच्ची देखती रह गई। कहने लगी, बता तो सही पापा तू है कौन? कहा, मैं हुजूर का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ। बच्ची कहने लगी, क्यों आए हो? कहा, बेटी ये बता यहाँ पे क्यों रो रही है, परेशानी क्या है? बच्ची ने कहा, पापा तू एक मुसलमान है, मैं हिंदी हूँ, तेरा धर्म और है, मेरा धर्म और है, चाहिए मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप
आप अपना काम कीजिए। इतनी बात बच्ची ने कही है। गरीब नवाज कहते हैं बेटी बता तो सही, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। बच्ची ने इतना सुना, कहने लगी सुनिए बाबा, मेरे बाप रोज आते हैं, दूध लेकर के आते हैं, आज मैं आई हूँ तो ये दूध नहीं पी रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो कहती मैंने कसम खाई है जब तक दूध नहीं पिलाऊंगी वापस नहीं जाऊंगी। गरीब नवाज ने ये नहीं कहा था बेटी पत्थर के दूध नहीं पीते हैं, पत्थर के भोला नहीं करते हैं, पत्थर बेजान होते हैं। अगर चाहते तो ये भी कह देते बेटी ने दूध पिलाया नहीं जाता, ये भी कह सकते थे बेटे पैर की मूरत बोला नहीं करती है। बल्कि आपने सुना फरमाते अच्छा क्या दूध पिलाने से पहले नहीं जाएगी? कहा नहीं। गरीब नवाज ने इतना सुना, एक कदम आगे बढ़ाया, फरमाने लगे देखता नहीं है बच्ची परेशान है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहा कि कोई जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा कहा दूध पी ले, फिर कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा कहा, जब कोई जवाब नहीं आया आगे बढ़े, मूर्ति के कान पकड़े घुमाए, कहते दूध पीता है कि नहीं? इतना कहने की देर थी मूर्ति के हाथों में जान आ गई, दूध का प्याला लिया है, पीना शुरू कर देती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जब दूध पिया बच्ची खुश खुश घर गई। ठीक है जी, बच्ची कहाँ गई? बोले सारे बोले कहाँ गई? किसके? अपने। माथे पे खून, कपड़ों पे खून, और गांव वालों ने देखा उनकी मौज आ गई। मौज क्यों आई? तमाशा है कौम का। लड़की के फटे कपड़े देख के मजाक उड़ाना सबको आता है, उसके बदन पे चादर डालना किसी को नहीं आता। ये कौम है, यतीम बच्चियां कैसे जिंदगी गुजारती हैं ये किसी को नहीं पता, कहां दिन गुजारती हैं ये सबको पता। ये हमारी कौम है। उसके दरवाजे पर बैठ करके घड़ी में आने जाने का टाइम तो देखते हैं, लेकिन कभी उसके चूल्हे का उठने वाला धुआं कोई नहीं देखता। तमाशाई सब है, मददगार कोई नहीं। ये सच्ची बात, मददगार कोई नहीं। बच्ची का खून देखा, गांव वाले हंसे, कहने लगे लो आज पंडित की बेटी की इज्जत ही लुट गई। बच्ची ने कहा नहीं, आज मैं अपने देवता को दूध पिला के आई हूं। गांव वाले कहने लगे लो जी पंडित जी, जो हजारों साल में ना हुआ वो आज हो गया। कहा क्या बात? कहा हमारे बाप दादा पूछते चले आ रहे, कभी दूध नहीं पिया, तेरी बेटी पिला के आ गई। बच्ची कहने लगी हाँ अब्बा पिलाया है। लोग कहने लगे झूठी है तेरी बेटी पंडित, ये इज्जत गवा के आई है, झूठ बोल रही है, बहाने बना रही है। उसने कहा नहीं बाबा तेरी इज्जत की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं दूध पिला के आई हूँ। गांव वाले कहने लगे पंडित जी अगर यही बात है तो मंदिर भी है, मूर्त भी है, बेटी भी है, दूध भी है, कल बेटी से कहो दूध पिला के दिखाए, मान लेंगे तेरी बेटी शरीफ है। अगला दिन आया, गांव वाले सब तमाशाई बन के मंदिर पहुंच गए। बच्ची ने फिर दूध का प्याला लिया, फिर मंदिर आ गई, आके कहने लगी महाराज दूध पी लो, लेकिन पत्थर पत्थर, फिर कुछ नहीं आवाज आई। बच्ची फिर परेशान, फिर कहा, फिर परेशान, फिर कहा। लोग कहने लगे लो जी हमने कहा था ना तेरी बेटी झूठ बोल रही है, इसने इज्जत लुटवाई है और ये पर्दा डाल रखी थी झूठ का। और यार इज्जत का ताना सबको बुरा लगता है, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो। जब कहा ना इज्जत गवा के आई है, झूठ बोल रही है, फिर क्या था? बच्ची के सब्र के बंधन टूट गए, बच्ची की चीख निकल गई, कहने लगी महाराज पीते क्यों नहीं हो, क्यों तमाशा बना रहे हो? जब कल दूध पिया था तो आज क्यों नहीं पीते हो? एक बेटी की इज्जत का सवाल है, दूध पीना पड़ेगा। बच्ची ने फिर मन्नत और समाजत की, कहा दूध क्यों नहीं पीते हो? लोगों ने कहा लगाया, देख पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही थी, हमने पहले कहा था पत्थर की मूरत कभी दूध नहीं पीती है। जब बच्ची
ने इतना सुना, जलाल आया, आगे बढ़ी। बच्ची ने कहा था महाराज दूध पीते हो या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना सुनना था, मूरत ने दूध पीना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा बेटी बता तो सही ये कल वाला बाबा कौन है? उसने कहा ये तो नहीं पता, वो था कौन, लेकिन इधर से आया था, इधर गया था, जिधर गरीब नवाज गए थे सारे लोग उधर चल पड़े। एक पेड़ के नीचे देखा गरीब नवाज बैठे हैं, लोग कदमों पे गिर गए, कहने लगे महाराज जिसके कहने से पत्थर दूध पी लेंगे पूजा उसकी की जाएगी। पूजा ना करो बल्कि उसकी पूजा करो जिसने मोइनुद्दीन अजमेरी को पूजा के लायक बनाया। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। पूजा उसकी की जाएगी जिसने मोइनुद्दीन अजमेरी को पैदा किया है। ये करामत का नूर था, अखलाक का नूर था और हुजूर के दिए कुरान का नूर था। पूरे हिंदुस्तान में 90 लाख को गरीब नवाज ने दीन की दौलत अता फरमाई है। भारत के ये कहते हैं से सत्य हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। हाँ, ये हिंदुस्तान हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। यहाँ के राजा गरीब नवाज है। आज अपने भी उनकी चौखट पे जाते हैं, पराए भी जाते हैं। खुदा की कसम किसी को महरूम नहीं लौटाया जाता है, जो भी आता है झोली भर के जाया करता है, झोली भर के जाता है। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना है, उसके बाद परिवार वालों को बचाना है, घर वालों को बचाना है, फिर जाके दूसरों की हमें इस्लाह करनी है। पर जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन लगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।